ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज का हमारा टॉपिक है भगवान नरसिंह देव के ऊपर, क्योंकि अभी वेडनेसडे, अभी कमिंग वेडनेसडे को 22 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो पहले तो आप में से हैंड रेस करके बताइए कौन कौन नरसिंह भगवान के बारे में नहीं जानता, या जानता है बहुत थोड़ा जानता है, या बस सुना हुआ है हाँ वो खंबे से निकले थे और उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा करी थी, इतना जानता है। नैन्सी माता जी को नहीं पता कौन है ना? और कोई है जिनको नहीं पता नरसिंह देव के बारे में? प्रभु जी मुझे पता है, बस कम नॉलेज है, बस होली से रिलेटेड उनके बारे में पता है। थोड़ी सी नॉलेज है, ठीक है। और कोई है आप में से? नहीं, हम सबको पता है। ठीक है, तो आज हम सब ने नरसिंह भगवान की कहानी सुनी होगी। आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में इस कहानी को बताऊंगा, एक एक चीज है, और आप उसमें से देखिएगा, जो पॉइंट्स आपको नहीं पता वो लिखिएगा, जो पॉइंट्स पता है वो भी लिखिए। ठीक है? और आप बोलोगे तो मैं प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगा अलग से, अगर आप इसमें से कुछ पॉइंट्स बाद में नोट करना चाहो, रिकॉर्डिंग में मैं कर रहा हूँ। ठीक है? पहली बात तो नरसिंह देव भगवान के एक अवतार हैं। इनको कहते हैं हाफ मैन हाफ लायन। ऊपर वाला हिस्सा उनका शेर का है और नीचे वाला इंसान का, ऐसा समझ लीजिए, है ना? तो अगर मैं स्टोरी शुरू करूं नरसिंह देव की, तो स्टोरी थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं और हम जाते हैं भगवान के दो द्वारपाल के पास। भगवान का जो धाम है, जो घर है, वहां दो द्वारपाल हैं। उनके नाम पता है किसी को? कोई गैस करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। ये जो द्वारपाल है उनका नाम है जय और विजय। जय और विजय, बिल्कुल। बहुत सच, बहुत सही। तो एक बार की बात है, हाँ मतलब पूरा मन, हाँ। तो एक बार की बात है, अ, भगवान के जो घर है वैकुंठ, वहां पर दो द्वारपाल हैं, जिनका नाम है जय और विजय। तो एक बार ब्रह्मा जी के चार पुत्र, जिनका चार कुमार नाम है, वो एक बार वैकुंठ आए और उन्होंने द्वार पे खड़े होकर, जो द्वारपाल थे उन्होंने रोक दिया उन्हें अंदर जाने से। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान से, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। चार भाई थे, और तो और उनके हेड शेव्ड थे, है ना? वो एक कपड़ा धोती पहन के थे, हाथ में उनके कमंडल था, माला थी। तो जय विजय ने उनका मजाक उड़ाया। उन्हें उल्टा सीधा बोला कि तुम कौन हो? तुम नहीं मिल सकते हमारे भगवान से, हमारे भगवान ये है, हमारे भगवान वो है। तो उन चारों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत के तुरंत श्राप दे दिया जय और विजय को। क्या श्राप दिया? कि तुम्हें बहुत घमंड है अपने पोजीशन का, जहां तुम हो, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें हर जन्म में, हर युग में पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। और कैसे? राक्षस के रूप में। ये श्राप दे दिया। अब जय विजय बहुत दुखी हुए, वो भगवान के पास भागे, विष्णु जी के पास, और बोला ये हो गया। तो विष्णु जी ने बोला कि तुमने मेरे भक्तों की निंदा करी है, तो ऐसा तो होना था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आ, मैं पूरा श्राप तो नहीं हटा सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि जब जब तुम कल मतलब जिस जिस युग में तुम आओगे, मैं तुम्हारा संहार करूंगा, मतलब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम वापस अपने वैकुंठ आ जाओगे उस वक्त। ठीक है? तो अगर मैं बताऊं, सबसे पहले ये दो भाई कैसे आए, किस रूप में आए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष कौन था? ये दोनों भाई थे।
हिरण्याक्ष दोनों शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली थे। तो पहले मैं हिरण्याक्ष की स्टोरी बताता हूँ छोटे में, उसके बाद मैं हिरण्यकशिपु पे चलूंगा। हिरण्याक्ष जो था, वो उसके नाम का मतलब है जिसको गोल्ड से, सोने से बहुत अट्रैक्शन हो। उसने जब वो पृथ्वी पर था उसने बहुत अत्याचार किया, और उसने जो हमारी भूमि है, जो पृथ्वी है, उससे सोना निकालने के लिए उसको खोदता गया। उसे इतना खोदा पृथ्वी को कि पृथ्वी अपना बैलेंस जो है वो, पृथ्वी का बैलेंस छूट गया, और पृथ्वी अपनी जो पोजीशन है आज सोलर सिस्टम में हम देखते हैं वहां से गिर गई। और गिर कर कहाँ गई? गर्भोदका ओशियन, पाताल से भी नीचे, सबसे नीचे है वो गर्भोदका ओशन। अंधेरा ही अंधेरा है वहां पर। वहां पर भगवान विष्णु लेटे रहते हैं। वहां पर जाकर पृथ्वी गिर गई। तब भगवान ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार कौन सा? ये वाला अवतार। ये आपने देखा है भगवान का, ये अवतार की फोटो देखी है? भगवान ने ये अवतार लिया और अपने जो दांत होते हैं, टस्क, इससे पृथ्वी को वापस उठाकर अपनी ऑर्बिट में रखा। ठीक है। और हिरण्याक्ष जो था उसका वध किया। आज भी ये जगह है जहाँ, सो जिस जिस जगह पे वरादेव के दांत टच हुए थे, आज भी वो क्षेत्र है श्री वराह क्षेत्र के नाम से। साउथ में कहीं पर क्षेत्र है ये, वहां पर वरादेव के टस्क जो है वो टच हुए थे। ठीक है। तो हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जो हिरण्यकशिपु था वो बहुत गुस्सा हुआ, बहुत क्रोधित हुआ, अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा कि मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर दिया। नहीं, मैं बदला लूंगा। मुझे अपने भाई का बदला लेना है, और कैसे लूंगा? विष्णु को खत्म करके। तो अंदर ही अंदर बहुत उसे गुस्सा पनप रहा था। तो उसने प्लानिंग करी डिटेल्ड, में कैसे हराऊंगा विष्णु को। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं सबसे पहले डायरेक्ट विष्णु के पास नहीं जाऊंगा उसको खत्म करने। मैं क्या करूंगा? ब्राह्मणों को खत्म करूंगा। गाय जितनी है, गौ माता, उन सबको मार दूंगा। जितने भी लोग वैदिक सैक्रिफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन सबको खत्म कर दूंगा। जो भी लोग दान पुण्य कर रहे हैं, सबको मार दूंगा। जो भी सोशल सर्विस करते हैं सबको खत्म कर दूंगा। एक तरीके से जो भी विष्णु या विष्णु से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। उससे क्या होगा? ऐसे कहते हैं ना, जब प्रजा वीक हो जाती है तो राजा अपने आप वीक हो जाता है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या का सोचा, मैं प्रजा को ही खत्म कर देता हूँ, और विष्णु जी क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, और उनसे लड़ना फिर आसान हो जाएगा। ये उसके दिमाग में थॉट था। और ये उसने और जो उसके राक्षस मित्र थे उनके साथ बैठ के योजना बनाई, है ना। ये योजना बनाकर उसने अपने जितने भी सैनिक थे और राक्षस थे सबको बताया। और उसने उस वक्त देखा कि जो उसका भाई था उसका शव वहीं पड़ा था, और उसकी वाइफ, हिरण्याक्ष की वाइफ और उनकी माँ, वो रो रहे थे। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको कंसोल करने के लिए या चुप कराने के लिए कि वो रोए ना, उन्हें क्या बोला? शास्त्र ज्ञान देना शुरू किया। कौन? हिरण्यकशिपु ने। कि ये शरीर तो टेम्पररी है, खत्म होना ही है, सबके साथ होता है ये, है ना। जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, ये सब ज्ञान देने लगा। तो उसके जो सैनिक थे वो सोच में पड़ गए कि अरे यार, ये कैसा आदमी है। एक तरफ ये हमें कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पे जो भी शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, शास्त्रों को सुन रहा है, शास्त्रों के बारे में बात कर रहा है, उसे खत्म कर दो। ये खुद शास्त्रों का इस्तेमाल करके अपने परिवार वालों को चुप करा रहे हैं। तो ये तो बड़ा हाइपोक्रेसी है, नहीं? ये तो गलत है ना। कि क्यों ये वेदों का सपोर्ट ले रहा है जब ये खुद ही उनका खंडन कर रहा है ना। लेकिन सिपाही क्या कुछ बोल सकते नहीं थे, वो राजा था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ठीक है, राजा बहुत बड़ा आदमी होता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा जो ये चल रहा है। तो उसके बाद जब उसने अपने सारे सैनिकों को बोल दिया कि तुम जाओ, आक्रमण करो,
सब कुछ खत्म कर दो, है ना, सबको मार दो। वो खुद कहाँ चला गया? पावर इकट्ठे करने, बल इकट्ठा करने। कैसे? अष्टांग योग से। उसने क्या किया, आप ये फोटो देख रहे हैं, अपने टोज पे खड़ा हो गया हाथ ऊपर करके। और किसका ध्यान किया? ब्रह्मा जी का। उसने, उसके दिमाग में क्या था कि अगर मैं ब्रह्मा को, उसके दिमाग में ये था पूरे सृष्टि में सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कोई है तो वो है ब्रह्मा जी। तो मुझे क्या करना है, ब्रह्मा जी को उनके स्थान से हटाना है और खुद को बिठाना है वहां पे, जिससे मैं इस पूरी प्रकृति के जो नियम है वो उल्टे कर दूं। जितने भी पापी लोग हैं उनको ऊंचा दर्जा दूंगा, जितने भी पुण्य आत्मा लोग हैं उनको सबसे नीचे दर्जा दूंगा। ऐसा उसने सोचा। और इसी दिमाग के साथ उसने तपस्या शुरू करी। और ये तपस्या इतनी कठिन तपस्या थी, आप सोचिए, हाथ ऊपर करके, टोज ऊपर करके कोई व्यक्ति खड़ा है, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, करोड़ों करोड़ों साल तक व्यक्ति ऐसे ऊपर करके ध्यान में लगा हुआ है। एक एक टाइम ऐसा आया, उसका शरीर ऐसा आप जैसे देख रहे हैं, हड्डियां दिखने लग गई। जानवर जो थे, चींटियों ने पहाड़ बना लिया उसके ऊपर, है ना, उसका मांस खाने लग गए, लेकिन वो हिला तक नहीं, अपनी तपस्या में इतना स्ट्रांग था, है ना। और उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। उसके रोम रोम से आग निकलने लगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर फायर, आग निकल रही है। इतनी शक्ति थी उसकी तपस्या में। दूसरी तरफ देवताओं लोगों को पता चला कि हिरण्यकशिपु ऐसी सोच सोच रहा है कि उसे ब्रह्मा का स्थान चाहिए। अगर, क्योंकि सारे देवी देवता ब्रह्मा के नीचे आते हैं, ब्रह्मा जी के नीचे आते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं। उसने सोचा अगर ये व्यक्ति आ गया तो हाहाकार मच जाएगा, हमें तो इसका आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे देवी देवता, क्योंकि उन्हें पता था हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली है, हम कुछ नहीं कर सकते। किसी ने उन्हें बताया हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है वो गर्भवती है, उसमें एक बच्चा है, उसका एक बच्चा होने वाला है। तब देवी देवता जितने थे उन्होंने एक प्लान बनाया, काम करते हैं, हिरण्यकशिपु तो संभल नहीं रहा, जाके हम इसके बेटे को खत्म कर देते हैं। क्या पता वो भी जब जन्म ले तो वो भी ऐसा राक्षस बन जाए, सोचो कैसा बन सकता है। वो सब भागे और उन्होंने हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी उसका नाम था कयाधु, उसको किडनैप कर लिया। किडनैप करके उसे ले जाने लगे। बीच में नारद मुनि मिल गए। तो नारद मुनि ने देखा और देवताओं को, और देखा ये तो देवता लोग गलत कर रहे हैं, किसी नारी को ये ऐसे किडनैप कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं उसका। तब देवताओं ने सब बताया कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तब नारद मुनि ने कहा कि कयादू के पेट में जो बालक है वो एक दिव्य पुरुष है, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा, तो इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। देवी देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तब नारद मुनि ने आग्रह किया कि कयाधु मेरे आश्रम में रहेंगी। और जो कयाधु थी उनका भी मन था, क्योंकि वो जिस महल में रहती थी वहां पूरे टाइम खून खराबा, चीखा चिल्ली यही सब होता था। तो उन्हें भी था कि मैं एक शांत जगह पे जाकर रहूं। नारद मुनि उन्हें अपने आश्रम ले गए और रोज कयाधु को भागवतम सुनाया करते थे। भागवतम, भगवत गीता, शास्त्र, भगवान विष्णु की महिमा, ये सब गाया करते थे। उसके बाद क्या हुआ, अब हम इस स्टोरी पे वापस आते हैं। जो हिरण्यकशिपु था वो अपनी तपस्या कर रहा था, तो उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ा, क्या कहते हैं, प्रेम आ गया। अरे ऐसा हो गया, अरे नहीं, इतनी तपस्या कर रहा है, मुझे जाना चाहिए। ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और पहुंच के उन्होंने देखा ये तो चींटियों का पहाड़ है, कुछ नहीं बचा, हड्डी बची है, फिर भी बस सांसें चल रही हैं। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लिया और पानी का छिड़काव किया। जैसे ही उन्हें ऐसे किया, हिरण्यकशिपु का शरीर वापस आ गया, और बलवान हो गया वो, और शक्तिशाली हो गया, पावरफुल हो गया। और जब हिरण्यकशिपु ने आंख खोली, उसने देखा ब्रह्मा जी सामने है, तो उसकी तपस्या सफल हुई, इसने सोचा। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो भाई, क्या मांगना है तुम्हें? हरे
प्रभु जी दर्शन कराओ। हाँ जी माता जी, एक सेकंड। तान्या माता जी ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में है, और हम दर्शन कर लेते हैं वहां नरसिंह देव के। वहाँ लक्ष्मी नरसिंह देव जी का मंदिर है सामने, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। ठीक है, हम क्लास रिज्यूम करते हैं। थैंक यू माता जी। हम अब क्लास रिज्यूम करते हैं अपनी। एक सेकेंड। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, ओके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, तुम्हें जो मांगना, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अब ब्रह्मा जी को आदत थी कि उनके पास जो भी आता था वो उनसे क्या मांगेगा, मुझे क्या चाहिए? अमरता का वरदान, कि मैं कभी नहीं मर सकूं। और हिरण्यकशिपु को ये एकदम अच्छे से पता था कि ब्रह्मा जी ये वरदान नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद ही अमर नहीं है ना। आप सोचिए, हिरण्यकशिपु ने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी कि मैं क्या बोलूंगा एग्जैक्टली ब्रह्मा जी से, क्या मांगूंगा वरदान। उसने रिहर्सल करी थी, एक एक चीज, एक एक पॉइंट की। मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, एक एक शब्द की। क्यों? क्योंकि उसे पता था ऐसा पास्ट में, हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है कि देवता लोग क्या करते हैं, जीव पे बैठ जाते हैं और बोलना कुछ चाहता हूं मैं, और बोल कुछ देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रामायण में कुंभकर्ण ने तपस्या करी थी, है ना। तो कुंभकर्ण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। उसे मांगना क्या था? इंद्रासन, इंद्र का सिंहासन। लेकिन सरस्वती जी उसकी जिह्वा पे बैठ गई और वर्ड्स घुमा दिए, और क्या निकला उनके मुंह से? निद्रासन, कि मुझे आजीवन सोना है। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत वो वरदान दे दिया। तो हिरण्यकशिपु को पता था ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो पूरा प्रिपेयर्ड होके गया था कि मुझे क्या बोलना है। अब उसने क्या बोला? उसने सोचा मैं तो बहुत होशियार हूं, मैं ऐसी चीज मांग लेता हूं जो कि इक्विवेलेंट टू इमोर्टैलिटी है, मतलब अमरता का बेसिकली सेम ही है। अमरता मांगो, या जो मैं मांगने वाला हूँ वो मांगो, उसके हिसाब से। उसने बोला आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ना मैं कोई जीव, कोई भी जीव जिसको आपने बनाया है, ब्रह्मा जी को बोला, वो मुझे ना मार सके। मैं ना तो घर के अंदर मर सकूं, ना घर के बाहर, ना सुबह दिन में, ना रात को, है ना, ना जमीन पे, ना आसमान पे। कोई शस्त्र अस्त्र मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई भी वेपन, इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र भी क्यों ना हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। कोई देवता, कोई राक्षस, कोई सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। कोई भी जीव या अजीव, लिविंग या नॉन लिविंग, मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरी टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसान मेरी टक्कर का नहीं होगा। तीनों लोकों पे मेरा ही राज होगा। मेरे को दैवीय शक्ति चाहिए, जो भी दैवीय शक्ति आज तक हुई है वो सारी चाहिए, और वो मुझसे कभी ना छीनी जाए। सोचिए, ये वरदान हिरण्यकशिपु ने मांगा ब्रह्मा जी से। अब एक तरीके से देखा जाए तो सभी कुछ मांग लिया, बचा कौन है? हम देखें, अगर सब कुछ मांग लिया, अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? बोल दिया था जो मांगोगे दे दूंगा, दे दिया, तथास्तु। अब जब ये वरदान उसे मिला, वो बहुत शक्तिशाली हो गया। देवी देवता लोग तो कुछ कर नहीं सकते थे उसका। उसने क्या किया? हाहाकार मचा दिया पूरी सृष्टि में। सारे प्लानिटरी सिस्टम को हरा दिया, और देवलोक, मतलब स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया। इनफैक्ट अपना पूरा जो ऑपरेशंस था वो कहाँ ले गया?
देवलोक में। और इतने करोड़ों साल की तपस्या करी उसने, तो वो क्या मिस कर रहा था? ड्रिंकिंग, बुरी आदतें। तो उसने उन चीजों को अपना लिया। पूरा पूरा दिन वो ड्रिंक करता था, गलत हरकतें करता था, है ना। और सुनिए, आप क्या कर सकता था वो? सूर्य का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता था। सन का टेम्परेचर हम में से कोई कर सकता है कंट्रोल? नहीं। सूर्य का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता था। हवा किस स्पीड से चलेगी वो भी कंट्रोल कर सकता था। ऐसा था कि जितने देवी देवता थे उन सबको पता होना चाहिए था कि हिरण्यकशिपु क्या चाहता है। कैसे? हिरण्यकशिपु की आंखों से और उसकी आईब्रोज से उन्हें सब अपने आप पता चल जाना चाहिए था कि सूर्य कितनी तेज चमकेगा, हवा कितनी तेज बहेगी, है ना। ये सब उसके काबू में था। इनफैक्ट देवी देवता लोग उसके किचन में आके खाना बनाते थे। हाँ, इंद्र उसके गार्डन की सेवा करता था। ऐसे ऐसे चीजें करनी पड़ती थी देवी देवता को, है ना। जितने देवी देवता थे रोज उसके लिए गिफ्ट्स लाया करते थे। ये इतना पावरफुल आदमी है, उसे खुश रखना है, पंगा थोड़ी लेना है। जितने भी यज्ञ होते थे उस टाइम पर, वो सब हिरण्यकशिपु को खुश करने के लिए किए जाते थे। इनफैक्ट लोग नाम क्या लेते थे? ओम हिरण्याय नमः। कहीं भी उस, मतलब ऐसा होता था, पूजा हो रही है तो सिर्फ उसकी होगी और किसी की नहीं होगी। धरती, भूमि जो थी अपने आप अनाज पैदा कर देती थी डर के मारे। हिरण्यकशिपु का इतना खौफ था। गाय अपने आप दूध दे देती थी डर के मारे। जो हिरण्यकशिपु को फल फूल पसंद होते थे अपने आप 12 महीने वो मिलते थे। अब उसका सीजन हो या ना हो, वो उगते ही उगते थे। आप सोचे कितना खौफ था उसका, कंट्रोल था उसका। अब सबने देखा ये तो बहुत गलत होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है सब कुछ। वो लोग सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास भागे। बोले आपने ये क्या कर दिया, क्या वरदान दे दिया, अब तो दिक्कत है, आप इसको अब बाहर निकालो हमें इससे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। मानता हूँ मेरी मेरी वजह से ही प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। बस फिर कहा था सारे देवी देवता लोग कहाँ भागे? विष्णु जी के पास। श्वेत द्वीप। कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो कहाँ जाते हैं? श्वेत द्वीप। वहां जाकर सारे देवी देवता याद करते हैं विष्णु जी को। तो याद किया, विष्णु जी प्रकट हुए और प्रकट होके कहा कि मुझे पता है क्या हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो। हिरण्यकशिपु की बर्बादी या उसके मरने का कारण उसका खुद का बेटा होगा जो जन्म लेने वाला है। और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए स्वयं मैं अवतार लूंगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हिरण्यकशिपु को उन्होंने क्या वरदान दे दिया। और उन शर्म से उनकी आंखें झुक गई ब्रह्मा जी की कि उन्होंने क्या कर दिया। तो विष्णु जी ने फिर भी बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जन्म लूंगा, मैं अवतार लूंगा। देवी देवता लोग वापस अपने ड्यूटीज पे चले गए। नारद मुनि के आश्रम में जो कयादू जी थी उन्होंने प्रहलाद जी को जन्म दिया। प्रहलाद जी ऑर्डिनरी नहीं थे, सामान हमारी तरह व्यक्ति नहीं थे, दिव्य पुरुष थे बहुत। और बचपन से ही उनमें डिवाइन सारी क्वालिटीज थी। पैदा होते उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया था, प्रचार करना शुरू कर दिया था, कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम लेते थे। और वो क्यों ले पाते थे? क्योंकि नारद मुनि ने, जब वो पेट में थे प्रहलाद जी, तब उनकी माता को भागवतम सुनाई, भगवान की वाणी भगवान की बेसिकली ग्लोरिफिकेशन करी, भगवान के बारे में बताया। बताया किसको? कयादू को। सुना किसने? प्रहलाद जी ने। ऐसा बहुत बार हम भी कहते हैं कि आपने भी सुना होगा कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है उसको ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उसके पेट में जो बच्चा है, जो भी उसकी मम्मी उस टाइम पे 9 महीने में करेगी, वो सब वो बच्चा सीखेगा। आप अगर उल्टा सीधा खाओगे तो उसको भी उल्टा सीधा खाने की आदत पड़ेगी। आप अगर पार्टीज और इंजॉय ये सब चीज करोगे तो वो भी वैसा ही बनेगा। लेकिन आप अगर भगवान का नाम लोगे
भगवान के बारे में सुनोगे, भगवान के नाम का जप करोगे, सेम अफेक्ट उस बच्चे पे पड़ेगा। आपने कितने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि आजकल है, मतलब जो प्रेग्नेंट होते हैं वो कोई हनुमान चालीसा गाता है रोज, है ना। तो जब उनका बच्चा पैदा होता है, तब वो मान लो रो रहा होता है, उसको हनुमान चालीसा सुनाई जाती है, वो चुप हो जाता है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस माँ के माध्यम से सुन रहा है जो कुछ भी उसके बाहर हो रहा है। तो नारद मुनि की एक एक वचन, एक एक बात उस बच्चे के दिमाग में यहाँ छप चुका था, जो कुछ भी नारद मुनि ने कहा। कयादू फिर भी भूल गई थी, लेकिन प्रहलाद महाराज को सब कुछ याद था, एक एक चीज। प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। जन्म हुआ तो ऑब्वियसली उस टाइम पे गुरुकुल थे, स्कूल्स थे। तो जो हिरण्यकशिपु था उसने अपने बच्चे को कहाँ भेज दिया? स्कूल में, गुरुकुल में। क्या सीखने? एवरीथिंग अबाउट अपने पापा। राक्षसी, असुर बनना है ना उसे, बनाना है असुर। तो असुर बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए उसे स्कूल भेज दिया। उसके जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत मेहनत करी, सब सिखाया उसे। भगवान गंदे होते हैं, तुम्हारे पापा सबसे अच्छे हैं, वो राजा हैं, उनका नाम लो, सब वही हैं, सब कुछ वही देते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ सीख के जो उसके टीचर्स थे वो प्रहलाद जी को अपने राजा के पास ले आए कि हमने इसको ट्रेनिंग दे दी, ये अब एकदम बहुत बढ़िया राक्षस बन चुका है। हिरण्यकशिपु ने कितने 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू लिए, 2 से 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू अपने बच्चे के। पहला इंटरव्यू लिया और पूछा कि बताओ बेटा तुमने क्या सीखा स्कूल में। प्रहलाद महाराज स्माइल करके, हंस के उन्होंने क्या बोला कि जो भी व्यक्ति इस जगत को, इस टेम्पररी जगत को सच सच समझता है, उससे बड़ा पागल इंसान कोई नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सफर करेगा, तड़पेगा। इस तड़ अगर इससे बचना है तो विष्णु की शरण ले लो। अब जैसे ही उसने विष्णु का नाम सुना, उसे गुस्सा आ गया। कहता अरे ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। तो उसने अपने टीचर्स को बुलाया जो स्कूल के थे, उन्होंने बोला तुम क्या सिखा रहे हो? बहुत गुस्सा हुआ, ये तो विष्णु का नाम ले रहा है। अब वो बोल रही है हमने तो सब सिखाया था, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ले गए उसे, और एफर्ट्स बढ़ाया, और सिखाने पे मेहनत करी। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उन्हें, फिर लेके गए राजा के पास। कहता अब कुछ दिक्कत नहीं है, अब ये पक्का बन चुका है असुर। फिर इंटरव्यू हुआ तो पूछा उसके पिता ने तुमने क्या सीखा। तो उसने क्या बोला, प्रहलाद जी ने बोला भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए नवदा भक्ति होती है एक। अगर किसी व्यक्ति ने तो उसके पिता का सवाल था इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। तो प्रहलाद जी ने बोला भक्ति के 9 अंग जो हैं, अगर कोई उसे सीख ले और विष्णु जी के लिए उसको कर ले अपने जीवन में, उससे बड़ी लर्निंग जीवन की हो ही नहीं सकती। फिर उसने विष्णु का नाम सुना, फिर उसे गुस्सा आया, फिर वो क्रोधित हुआ, है ना। और फिर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा कि क्या ये जो तुम जा रहे हो जिस स्कूल में, क्या वहां पर टीचर्स तुम सही नहीं लग रहे क्या, वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे क्या। अब प्रहलाद महाराज ने क्या बोला कि जो व्यक्ति इस संसार में आ, भौतिक इच्छाओं से आसक्त है ना, मटेरियल थिंग्स से अटैच्ड है ना, वो क्या कर रहा है, नर्क की तरफ जा रहा है। और वो आध्यात्मिक ज्ञान को कभी अपना ही नहीं सकता। वो खुद तो अंधे होते ही हैं, और ये जब ये शब्द बोला है वो खुद तो अंधे होते ही हैं, उसने अपने पिता को देखा प्रहलाद जी ने। वो खुद तो अंधे ही होते हैं, और दूसरे लोग जो अंधे होते हैं उन्हें अपना गुरु अपना लेते हैं। वो उसने अपने टीचर को देख कर बोला, है ना। इनडायरेक्टली उन्होंने या डायरेक्टली बोल ही दिया कि पिताजी आप भी अंधे हो, टीचर्स तुम भी अंधे हो। अभी भी कह रहा हूं विष्णु को एक्सेप्ट कर लो, और इस भौतिक जगत जगत से तुम मुक्त हो जाओगे। अब हिरण्यकशिपु को आया गुस्सा। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने क्या किया, अभी तक उन्होंने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में रखा हुआ था, है ना। उन्होंने क्या किया, उठाया प्रहलाद जी को फेंक दिया।
और अपने जितने भी सैनिक थे उनको क्या बोला, ले जाओ इसको और मार दो जान से। हिरण्यकशिपु के महल में एक जगह थी जहां बैठ के वो सोचता था, जहां उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, तो वहां गया वो, और उसने सोचा। और कुछ टाइम पहले की उससे एक बात याद आई कि उसकी प्रजा में एक व्यक्ति था जिसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था। वो इन्फेक्शन बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप एक काम करो, इस पैर को काट दो जिससे वो पूरे शरीर में ना फैले, है ना, विदाउट अटैचमेंट, बिना किसी अटैचमेंट के काट दो। तो उस वक्त तो हिरण्यकशिपु को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब काट दिया गया तो वो व्यक्ति एकदम ठीक हो गया। वो चीज उसको याद आ गई, और उसने उस चीज को याद करके सोचा कि ये जो बच्चा है प्रहलाद, अगर इसको मैंने बढ़ने दिया और इसको जीवित छोड़ दिया तो ये मेरे पूरे वंश का नाश कर देगा, मेरी पूरी प्रजा का नाश कर देगा, हर जगह विष्णु का नाम फैलाएगा। तो बिना किसी अटैचमेंट के, पुत्र से अटैचमेंट होता है, बिना किसी अटैचमेंट के मुझे इसको खत्म कर देना चाहिए। ये उसने सोचा, और उसने क्या किया, बहुत सारे तरीके अपनाए प्रहलाद जी को मारने के लिए। हम एक एक तरीके पे चलते हैं, हम कैसे कैसे मारा। सबसे पहले क्या किया, प्रहलाद जी का अपना एक पर्सनल गार्डन था, तुलसी का, जहां बैठ के वो ध्यान लगाया करते थे। तो राक्षस लोग वेट कर रहे थे शाम होने का, जिस टाइम पे प्रहलाद जी ध्यान लगाते हैं। शाम हुई तो वो उस बगीचे में गए, प्रहलाद जी आंख बंद करके ध्यान में मग्न थे। तो वो गए, और 5-6 राक्षस थे, उन सबके हाथ में अस्त्र थे, शस्त्र थे, सॉरी। तो जो भी शस्त्र थे, किसी के पास भाला था, कुछ था, उन्होंने क्या किया कि प्रहलाद जी आंख खोले उससे पहले उन्होंने क्या किया, 5-6 वेपन्स जो थे उनके अंदर घुसा दिए प्रहलाद महाराज के, उनकी बॉडी के आर पार कर दिए। किसी ने कुछ मार दिया, किसी ने कुछ मार दिया, है ना। और पीछे से चिल्ला रहे थे, काट डालो इसको, खून निकाल दो इसका, इसको मार दो जान से, जो भी राक्षस थे। प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ, वो अपना ध्यान लगा रहे थे, और उनके शरीर के आर पार थे सारे शस्त्र, लेकिन एक बूंद खून नहीं निकला, एक घाव नहीं हुआ, इनफैक्ट उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज ने अपनी आंखें खोली और समझाया सबको कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने बताया उन्हें कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। ये हो गया एक तरीका। आप सोचिए, राक्षस ऐसे थे कि एक राक्षस ही काफी था एक बहुत बड़े असुर को मारने के लिए। यहाँ 5-5 राक्षस थे एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए, कुछ नहीं कर पाए। सब भागे हिरण्यकशिपु के पास, हिरण्यकशिपु को बताया, उसने पूरी बात सुनी नहीं और बोला, नहीं मरा, नहीं मरा तो एक काम करो, दूसरा तरीका अपनाओ। क्या? पागल हाथियों के नीचे डाल दो उसको। कोई व्यक्ति पागल हाथी के पैर के नीचे आ जाए, निश्चित मर जाएगा, वो नहीं जीवित रहेगा। और हिरण्यकशिपु ने एक आर्मी बना रखी थी हाथियों की अपने महल में, जहां पर वो यही करता था, कोई भी दुष्ट या अ, उसका दुश्मन होता था उसे वहां फेंक देता था, और 100% सक्सेस रेट था। एक भी व्यक्ति जो उसके अंदर गया है आज तक जीवित लौट के नहीं आया था। मैंने सोचा हाँ ठीक है, मर जाएगा। प्रहलाद जी को वहां पर लेके जाया गया और वहां छोड़ दिया। प्रहलाद जी वहीं जमीन पे बैठ गए, और उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया। कौन पढ़ेगा ये श्लोक? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं माता जी, स्क्रीन पे देखिए, ये श्लोक था जो प्रहलाद जी ने उच्चारण किया था। अच्छा, कौन पढ़ेगा इस श्लोक को? मैं पढ़ूं? हाँ बिल्कुल। नारायणा परा वेदा नारायणा पराक्षरा नारायणा परा मुक्तिर नारायणा परा गति। अच्छा, इसका मीनिंग आगे पढ़िए आप। The Vedic lectures are made by and are meant for Supreme Lord. The demigods are also meant for serving the Lord as a part of his body. The different planets are also meant for the sake of the Lord, and different sacrifices are performed just to please him. बस, इस श्लोक का क्या मतलब है कि जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं, और किसने बनाए हैं? भगवान ने, सुप्रीम लॉर्ड नारायण।
जितने भी देवी देवता हैं उनका क्या रोल है? नारायण की सेवा करना। जितने भी ग्रह हैं वो किसके लिए हैं? भगवान के लिए हैं। और जितने भी यज्ञ होते हैं वो किसके लिए होते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया तो जितने भी हाथी थे उनकी तरफ भाग के आ रहे थे, आए भाग के उनके पैरों पे गिर गए। जितने भी हाथी थे पैर पे गिर गए और अपनी जो दांत थे उनके पैर पे टच कर दिया, उनको प्रणाम कर रहे थे। मतलब ऐसा हो गया था कि जहां जिस जगह पे राक्षसों को खून देखने की आदत थी, वहां क्या हो रहा था? सत्संग हो रहा था हाथियों के बीच में। और हाथी भी सत्संग कर रहे थे। अब जो जितने भी राक्षस थे कंफ्यूज हो गए, अरे भाई ये क्या व्यक्ति है, ये तो छोटा बच्चा है, इस ऐसी क्या शक्ति है इसके पास। ठीक है, वो फिर भागे राजा के पास, बोला फिर वो नहीं मरा, ऐसा हो गया। फिर हिरण्यकशिपु ने बोला सांपों के आगे डाल दो इसको, विषैले सांप जितने भी हैं उनके आगे डाल दो। एक चेम्बर था, एक रूम था जहां पर ऐसे विषैले सांप थे, तो जब राक्षस लोग प्रहलाद महाराज को छोड़ने गए वो खुद डर गए सांप देख के, उनके बीच में डाल दिया। प्रहलाद महाराज शांत थे एकदम और भगवान का नाम लिए जा रहे थे कॉन्टिन्यूअसली। इतनी अच्छी आवाज थी कि जितने भी सांप थे, सांपों ने क्या किया, प्रहलाद महाराज के आर पार एक कवच टाइप बना लिया, उनको ढक लिया। और वो साउंड जो थी भगवान के नाम की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो सांप भी नाचने लगे, काटने के बजाय नाचने लगे। अब राक्षसों को आदत पड़ गई थी, उन्होंने पता था कि कुछ भी हो जाए इस बच्चे को कुछ होना नहीं। लेकिन फिर भी राजा के पास वापस गए। चौथा अटेम्प्ट, राजा ने क्या बोला, पहाड़ से नीचे फेंक दो इसको, खाई में डाल दो, मरेगा ही मरेगा। प्रहलाद फिर एकदम शांत, पहाड़ के ऊपर से छोड़ दिया प्रहलाद महाराज को। और प्रहलाद महाराज नीचे गिरे आराम से, जैसे होता नहीं आप यहां से मैं फूल डालूं तो एकदम आराम से नीचे आएंगे, या पेपर डालूं आराम से नीचे आएंगे, वैसे प्रहलाद महाराज आराम से नीचे आए और बैठ गए। एक खरोच भी नहीं आई, एक पत्थर नहीं लगा, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, है ना। क्यों? उनकी निष्ठा थी भगवान के नाम में, कि भगवान, उन्हें पता था कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा या बुरा भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है उसमें भी भगवान की मर्जी है, मेरे लिए अच्छा होगा इसलिए हो रहा है। उन्हें इतनी श्रद्धा थी भगवान के नाम में, है ना। और मैं जैसे बताया, जैसे एक बच्चा झूला झूलता है उस हिसाब से प्रहलाद महाराज नीचे आए धरती पे। ना उन्हें कोई खरोच आई, उनका पल्स रेट नॉर्मल, कुछ नहीं था। और क्या क्या तरीके अपनाए। हिरण्यकशिपु ने कहा कि एक काम करो, उसकी नाड़ी के अंदर जहर इंजेक्ट कर दो, इंजेक्शन से उसकी नाड़ी के अंदर जहर डाल दो, मर जाएगा। कुछ नहीं हुआ। उसके पैरों पे बड़ा बड़ा सा पत्थर बांध दो और उसको समुद्र में डाल दो, मर जाएगा। कुछ नहीं हुआ। ठंड का मौसम, ऐसी ठंड, कड़कड़ाती ठंड में उसको बिना कपड़े के बिठा दो तो ठंड से मर जाएगा, तो भी कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े पत्थरों के नीचे उसको दबा दो तो भी कुछ नहीं हुआ। और एंड में क्या किया उसने, ये हम सबको पता है स्टोरी, होलिका वाली। अपनी बहन को बोला कि तुम आग में बैठ जाओ इसको अपनी गोदी में लेके, तुम तो जलोगी नहीं, ये जल जाएगा। क्या हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। तो आप देखिए कितने कितने, मतलब एक तरीके से सब कुछ करके देख लिया, प्रहलाद महाराज को खरोच तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? श्रद्धा थी उनकी भगवान में, अपूर्ण श्रद्धा। हम कहते हैं ना सरेंडर, सरेंडर वर्ड बड़ा इजी है, लेकिन सरेंडर किसको कहते हैं? कंप्लीट सरेंडर इसको, है ना। ऐसी घटनाएं अगर हमारे साथ हो, हम तो फेथ ही खो देंगे भगवान में, क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने एक सेकंड भी भगवान को नहीं भूले, एक्सेप्ट करते गए जो हो रहा है उनके साथ। उन्हें पूर्ण श्रद्धा दी, भगवान मेरे साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे। इसलिए आप देखिए इतनी विपदाओं को वो पार करके आगे बढ़ते चले गए और जीवित रहे, खरोच तक नहीं आई। फिर क्या हुआ,
हिरण्यकशिपु फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं इसका, किसी तरीके से भी नहीं मर रहा है। तो जो उसके स्कूल के टीचर्स थे, उन्होंने उनको थोड़ी दया आई अपने राजा पे, कहा ये हमारी गलती है, आज हमारे राजा इतने दुखी हैं। तो वो गए राजा के पास और राजा को थोड़ा ज्ञान देना शुरू किया कि आप तीनों लोकों के राजा हो, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप वेट करो, हम इस बच्चे पे और थोड़ा काम करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा आश्वासन देकर वो ले गए प्रहलाद महाराज को स्कूल में वापस। तो तब तक स्कूल के जितने बच्चे थे उन्होंने प्रहलाद महाराज के बारे में सुन लिया था कि प्रहलाद महाराज कैसे कैसे विपदाओं से निकल के बाहर आ गए, कैसे कैसे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, कैसे हुआ। तो सब ऑब्वियसली टीचर्स थे सारे राक्षस, तो उस वक्त कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन सारे बच्चे खुसफुसा रहे थे आपस में देखकर, है ना। और देखकर ऐसा हो रहा था कि हम इनसे बात करें, बट उस वक्त कर नहीं सकते थे। तो जब लंच ब्रेक हुआ, जब सब खाने चले गए, टीचर्स सब चले गए खाने, तब सही मौका देखकर सारे बच्चों ने घेरा बना लिया प्रहलाद महाराज के आसपास और उनसे पूछा कि कैसे किया आपने ये, क्या आपके पास कोई पावर है, क्या आपके पास कोई शक्ति है। प्रहलाद महाराज इसका वेट कर रहे थे कि वो ये ज्ञान आगे बांटे, कैसे हुआ। मौका भी अच्छा था, तो प्रहलाद महाराज ने सारे बच्चों को एक जगह बिठा दिया और उन्हें ज्ञान देना शुरू किया। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज का ये ज्ञान बहुत फेमस है। मतलब मैंने तो बहुत छोटे में आपको बताऊंगा अभी, लेकिन भागवत में आप पढ़ सकते हो ये चीज जो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताई। इनफैक्ट एक बुक है, आप लोग खरीद सकते हो प्रभुपाद की, इसका नाम है ट्रांसडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज, हिंदी में प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षाएं। रेकमेंडेड है आप सबको, ये बुक आप खरीद सकते हो, खरीदो और इसको पढ़ो, इसमें ऐसी नॉलेज है। बहुत छोटी बुक है, इनफैक्ट ये मैं बताऊं अगर तो 55 पेजेस की बुक है इंग्लिश में। इसको आप पढ़ना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस बुक को। ठीक है, मैं बुक का लिंक अगर आपको अमेजोन से खरीदने में डाल दूंगा। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज ने अपने फ्रेंड्स को क्या बोला, कहा कि ये जो शरीर हमें मिला है इस जीवन में, ये कुछ बड़ा करने के लिए मिला है ना। और वो चीज हम किसी और बॉडी में प्राप्त नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। और वो क्या चीज है, भगवान की भक्ति, जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। और क्या बोला, ये चीज हमें स्टार्ट करनी है अभी, तुरंत। तुरंत मतलब 5 साल की आयु थी उनकी। उन्होंने क्या बोला, ये चीज हमें स्टार्ट करनी है जस्ट अभी, तुरंत। जितना भी टाइम हम एंजॉयमेंट, खाने पीने में, सोने में बर्बाद कर रहे हैं, सब वेस्ट है। हमें कहाँ डाइवर्ट करना है, भगवान के नाम लेने में। किसी बच्चे ने पूछा कि क्यों बुढ़ापे में नहीं कर सकते हम, वो तो परफेक्ट एज है। तब प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, कितनी शक्ति बचेगी तुम्हारे पास बुढ़ापे में भगवान की सेवा करने के लिए। क्या तुम किसी को हायर करोगे, मतलब किसी सर्वेंट को रखोगे कि वो भगवान की सेवा करे तुम्हारे लिए? नहीं। उस टाइम पे क्या पता तुम्हारे हाथ ना चले, क्या पता तुम्हारा मुंह ना चले, क्या पता तुम्हारा दिमाग ही ना चले, तुम्हारी मेमोरी खत्म हो जाए, पता ही ना हो भगवान कौन है। सबसे अच्छी एज कौन सी है, अभी। स्टार्ट नाउ, राइट नाउ। और अब हम तो सब अब जानते हैं, हम सब ने देख लिया कोविड में कि पता नहीं वो एज आएगी भी नहीं आएगी बुढ़ापे वाली। हम सबको पता है, कुछ नहीं पता कब कौन चला जाए, है ना। फिर प्रहलाद महाराज ने क्या बोला कि कैसे तुम भगवान की तरफ अटैच हो पाओगे जब तुम अपनी संसारिक अटैचमेंट नहीं छोड़ सकते। अटैचमेंट टू अपना फेवरेट फूड, टॉयज, गेम्स, फैमिली, है ना। तो इस बीच में भगवान के लिए टाइम कैसे निकालोगे तुम? तो क्या करो, इन सब को रिड्यूस कर दो मिनिमम पे, और कुछ चीजों को तो खत्म कर दो जीवन से, और सारा टाइम कहाँ लगा दो, भगवान का नाम लेने में, भगवान की सेवा करने में। एक तरीके से देखा जाए तो राक्षस लोग नहीं थे वहां पे, तो प्रहलाद महाराज ने जितने भी अपने फ्रेंड्स थे सबका ब्रेन वॉश कर दिया था, है ना। सबको ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया था सिर्फ एक क्लास में। हम तो यहाँ इतनी क्लासेस लेने के बाद भी परिवर्तन नहीं आता, लेकिन प्रहलाद महाराज इतने शुद्ध भक्त थे, सिर्फ एक क्लास ली प्रहलाद महाराज ने और सब में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि उन्होंने क्या किया,
जितने भी और उनके मित्र थे जो राक्षस थे अभी तक, उनमें क्या बदलाव आया, उन्होंने टीचर्स को क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। उनकी आदतें चेंज हो गई खाने पीने की। अभी तक वो मांस खाते थे, उन्होंने क्या बोला, हमें वेजिटेरियन खाना है, शाकाहारी खाना है। जीवन के प्रति उनकी जो भी आदतें थी गंदी, वो सब उन्होंने सुधार ली। सोचिए कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब हम एक शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में आते हैं। हम सबको लगता है हम अपने घर में बैठ के भक्ति कर सकते हैं, ठीक है, बट कई बार हमें एसोसिएशन चाहिए है, जरूरी है भक्तों की, लाइक माइंडेड पीपल की हमें एसोसिएशन बहुत जरूरी है। हम बहुत कुछ सीखते हैं, एंड इनफैक्ट कई बार तो उनके सिर्फ दर्शन मात्र से ही हमें हृदय में बहुत कुछ हमारे पैदा होता है, भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है, एक मोटिवेशन पैदा होती है कि भगवान का नाम ले, है ना। तो ये इंस्ट्रक्शंस शॉर्ट में मैंने बताया, ये बुक आप सब खरीदना जरूर, है ना। इसमें डिटेल्ड में इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी भगवान, जो प्रहलाद महाराज ने दी है अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फाइनल फाइनल कॉल, मतलब जब जो टीचर्स थे प्रहलाद महाराज को स्कूल में लेकर आए इस एक्सपेक्टेशन से कि हम उसे सुधार देंगे, और उनके हिसाब से उन्होंने सुधार भी दिया, क्योंकि प्रहलाद महाराज क्या करते थे, भगवान का नाम अंदर ही अंदर लेते थे, बाहर से कुछ पता नहीं चलने देते थे कि वो क्या कर रहे हैं अंदर से। तो बाहर से कोई इंसान देखेगा तो यही देखेगा, हाँ ये राक्षस ही है, हमने इसको ट्रेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कॉन्फिडेंटली जो दोनों टीचर्स थे स्कूल के, वो वापस राजा के पास लेके गए और कहा अब ये एकदम परफेक्ट हो चुका है, हमने इसको सारा ट्रेनिंग दे दी है और अब तो ये रिस्पॉन्ड भी करता है हम जो कहते हैं। तो अब हिरण्यकशिपु भी बहुत कॉन्फिडेंट था, चलो ठीक है, एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ हो सकता है अब बदलाव आ गया उसमें। फिर क्या हुआ, पूछा फिर से, अब उसके पिता ने गोदी में लेकर प्रहलाद महाराज को पूछा कि आ, यही बताओ कि सबसे उच्चतर ज्ञान क्या है। उसने यही बोला, फिर से यही बोला कि श्री विष्णु का नाम सबसे परम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, बस। अब पानी यहां तक आ गया था। तो राजा ने अपने हिरण्यकशिपु ने उससे फाइनल क्वेश्चन पूछा कि तुम मुझे चैलेंज करते हो, जो मैं त्रिलोकनाथ हूं, मतलब तीनों लोगों पे राज कर रहा हूं आज, मेरे को चैलेंज करने की शक्ति तुम्हें कहाँ से मिल रही है, क्या सोर्स है तुम्हारी शक्ति का। तो प्रहलाद महाराज इसी क्वेश्चन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मुझसे पूछे, और उन्होंने हंस के क्या बोला, कहा कि मेरी शक्ति का सोर्स वही है जो सोर्स आपका है। आपको जहां से शक्ति मिल रही है ये पाप करने की, ये जो भी कुछ आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, जिसके ऊपर आपको आज घमंड है, वो सब शक्तियां जो आपको मिल रही हैं, सेम जगह से मुझे भी शक्ति मिल रही है। भगवान गीता में कहते हैं बलम बलवताम चाहम, कि आप संसार में जितना भी पावरफुल आदमी देख लो, उसका जो बल है वो कहाँ से आ रहा है, वो मेरे से आ रहा है। तो प्रहलाद ने एंड में बोला अपने पिता को कि ये जो दैवीय या आसुरी प्रवृत्ति है या मानसिकता है, अभी भी बोल रहा हूँ इसको छोड़ दो और विष्णु जी की शरण ले लो, बस। हिरण्यकशिपु ने अब सब कुछ अपना लिया, सारे टेस्ट कर लिए, उसका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका था, एक लेवल के बाद सबका ही हो जाता है, उसका भी हो गया था। तो उसने क्या बोला, गुस्से में प्रहलाद जी को वापस उठा के साइड रख दिया और घूमने लगा अपने चेम्बर में, इधर उधर इधर उधर, और गुस्से में बोलने लगा, तुम्हारे भगवान कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वहां है, इधर है, कौन बचाएगा तुम्हें यहाँ। और हुआ क्या कि एक कोना आया, उस कोने में एक पिलर था। एक कोना जैसे होता है ना, कि वहां पर अगर कोई फंस जाए तो फिर वो निकल नहीं पाएगा, मतलब फिर उसे उसका अंत निश्चित है, वो मरेगा ही, कैसे भाग नहीं सकता इंसान। तो प्रहलाद महाराज को उस कोने में ले गया और वहां एक पिलर था, और उस पिलर पे हाथ लगा के बोला, इसमें है भगवान तुम्हारे, है इसमें। तो प्रहलाद महाराज जहां जहां भी वो बोलता था, प्रहलाद महाराज हाँ बोलते थे, हाँ यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी है। प्रजा थी पूरी सामने। तो हिरण्यकशिपु ने बोला अभी इसका मैं घमंड तोड़ता हूँ, अभी मैं इस खंबे को तोड़ता हूँ और दिखाता हूँ सबको कि कुछ नहीं है इसमें। उसने अपनी मुट्ठी ली, इतना दम था उसमें, और उस पिलर पे जोर से मारा, इतनी जोर से मारा वो टूटा। और बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज आती है ना, वैसी आवाज आई, और वो इतनी तेज थी आवाज
कि जो पूरा ब्रह्मांड था वो बीच में से फटने लग गया। शेर जैसे गुर्राता है वैसे गुर्राने की आवाज आने लगी। तो अभी तो आप ऐसे समझ लो, पिक्चर में हमने देखा है ना कि कोई हीरो एंटर करता है तो वो पूरा धुआं धुआं होता है। तो ऐसे समझ लो कि उसने वो पत्थर पे मारा, वो पिलर पे मारा तोड़ने के लिए, तो अभी पूरा धुआं धुआं है, खाली आवाजें आ रही हैं। और छोटी मोटी आवाजें भी नहीं, मतलब इनफैक्ट ऐसी आवाज जो राक्षसों ने भी नहीं सुनी अपने जीवन काल में, इतनी भयानक आवाज थी। तीनों लोग कांपने लग गए कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने देखा, हिरण्यकशिपु ने अपनी आंखों के सामने देखा, ये देखिए फोटो में। और इनका जब इनका दर्शन किया नरसिंह देव का, तब वो हिरण्यकशिपु को कांपने लग गया आंखों से उसके, मतलब ऐसा होता है ना डर जाता है आदमी, वो डरने लग गया। और उसके मन में एक बस आंसर, एक क्वेश्चन आया बस, मतलब उसे पता चल गया था डेफिनेटली ये ब्रह्मा की तो क्रिएशन नहीं है, मतलब ब्रह्मा जी ने तो इसको नहीं बनाया, पक्की बात है। और उसके पसीने छूटने लग गए हिरण्यकशिपु जब उन्होंने उसको इतना बड़ा आकार का देखा। 16 हाथ, आप सोचिए, मुंह शेर का मुंह, आंखें खून जैसी रेड आंखें, और हर हाथ में उनके एक वेपन था। नेल्स जो थे इतने पॉइंटेड थे कि एक तलवार जो होती है उसकी भी नोक देखें अगर तो वो भी कुछ नहीं है, इतने पॉइंटेड नुकीले नाखून थे। मसल्स जो हम 6 पैक्स 8 पैक्स की बात करते हैं, मस्कुलर बॉडी भगवान की 18 20 पता नहीं कितने पैक्स थे भगवान के, है ना। और हिरण्यकशिपु ने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपनी तलवार निकाली, और उसे याद आया, अरे मैं तो तीनों लोग का नाथ हूं, मैं तो मार दूंगा इनको, कौन है ये। और अपनी तलवार से आक्रमण करना शुरू कर दिया, आप नीचे फोटो में देख सकते हैं, है ना। अब नरसिंह देव को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, कुछ असर ही नहीं हो रहा था, वो मारे जा रहा है, उनको कुछ हो ही नहीं रहा। और ऐसा हो रहा था नरसिंह देव हंस रहे थे, वो क्या करते थे, वो खेल रहे थे। वो करते थे क्या, हिरण्यकशिपु को गर्दन से उठाते थे और 1 सेकंड बाद छोड़ देते थे, और फिर हंसते थे, फिर वापस उठाते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर हंसने लग जाते थे। तो हिरण्यकशिपु जब तक अपनी उसमें आता, वो देखता वो फिर उठा लिया भगवान ने। कहीं ना कोई ऐसे ऐसा लग रहा था, नहीं भगवान ऐसा कर क्यों रहे हैं, मतलब ये जो नरसिंह देव है ऐसा कर क्यों रहे हैं, चाहे तो ये मुझे अभी मार सकते हैं, बट ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन भगवान जबरदस्ती या जानबूझ के उसका जो मृत्यु है उसको टाल रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान शाम होने का वेट कर रहे थे, उस वक्त दिन हो रहा था, भगवान शाम होने का वेट कर रहे थे। धीरे धीरे क्या कर रहे थे भगवान, उठाते और उसको क्या करते थे, नीचे रखते थे, तो आगे आगे सरका रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे उसे, द्वार के पास, जो पैलेस का एंट्रेंस होता है ना, मेन मुख्य द्वार, वहां पर ले जा रहे थे। उस वक्त तो उसे समझ नहीं आया, बट धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसने वरदान में क्या क्या मांगा था ब्रह्मा जी से। उसने क्या बोला था, आपने जिसको भी बनाया, ब्रह्मा जी को बोला था, वो मेरे को मार ना सके। पहली चीज खत्म हो गई, नरसिंह देव को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, उसे एक्सेप्ट हो गया था। दूसरा, ना मैं दिन में मर सकूं ना रात को, तो उसे समझ आ गया भगवान शाम का वेट कर रहे हैं, तो मतलब ये भी खत्म हो गई कंडीशन। तीसरा, ना मैं घर के अंदर मर सकूं ना बाहर, तो भगवान कहाँ ले जा रहे थे उसको, खिसका खिसका के धीरे धीरे द्वार पे, दरवाजे पे। मेन एंट्रेंस पे। फिर भगवान ने क्या किया, एंट्रेंस पे गए, शाम का वक्त हो गया था एकदम एग्जैक्टली, उसको उठाया, हिरण्यकशिपु को, थोड़ा बेंड हुए, है ना, बेंड होकर अपनी गोदी में रखा। इसे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये देखो एग्जैक्टली ऐसे बैठे, गोदी में रखा, गोदी में रख के उसे लिटाया, और लिटा के अपने जो नाखून थे उसके पेट में डाल दिए ऐसे, और पेट फाड़ दिया, पेट फाड़ दिया, सारी आंतें बाहर निकाल दी, मतलब पूरी तरफ खून खून ही था, और भगवान भी पूरे शरीर में खून खून लग गया था। और भगवान ने क्या किया, एक एक ऑर्गन निकाल निकाल के ऐसे 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 फेंक रहे थे उसके। और उसके जो इंटेस्टाइन होता है ना हमारा, वो भगवान ने निकाला और माला बना के पहन ली। आप देखिए, आपको दिख भी रही होगी, ये दिख रही है,
इतना क्रोध में थे भगवान, इतने गुस्से में थे। ये रेड कलर की आपको दिख रही है, ये हिरण्यकशिपु की आते हैं, ये निकाल दिया। आज सोचिए, एक शरीर का एक ऐसा अंग नहीं था जो बचा हो, भगवान ने सब खत्म कर दिया उसको। जितने भी और राक्षस थे उस वक्त सब इधर उधर भागने लगे कि भाई इसको मार दिया, हम क्या चीज है। लेकिन जैसे एक शेर होता है ना, वो अपना शिकार कर लेता है, एक एक राक्षस को पकड़ पकड़ के उन्होंने मारा। और मारा नहीं, क्रूरता से मारा। स्लॉटर नहीं होता जैसे स्लॉटर करते हैं, वैसे स्लॉटर किया एक एक को। और फोकस सबसे ज्यादा किस पे किया? उन राक्षसों पे जिन्होंने प्रहलाद महाराज को दुख दिया, जो उस सेना में शामिल थे, जो मैंने आपको नौ बताया ना, कोई खाई से फेंक रहा था, कोई सांप के आगे डाल रहा था, उनको सबसे पहले मारा कि मेरे भक्त को कैसे तुमने परेशान किया, कैसे उसे मारा। तो जब सब हिरण्यकशिपु को भी मार दिया, सबको मार दिया, तो भगवान फिर भी उनकी आंखें खून में एकदम बहुत गुस्से में थे भगवान। तो ढूंढ रहे थे कोई और मिल जाए जिसको मार दो, कोई और मिल जाए। तो ऐसे करते करते वो हिरण्यकशिपु के सिंहासन पे गए और वहां जाके बैठ गए। तब देवी देवताओं ने देखा कि सब डर रहे थे भगवान के पास जाने से, भगवान को शांत करना बहुत जरूरी था। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और जितने भी देवी देवता हैं सब गए उनके पास। मतलब प्रयास कर रहे थे जाने का, कोई मंत्र गा रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन नरसिंह देव कंट्रोल में ही, आउट ऑफ कंट्रोल थे। फिर उन्होंने लक्ष्मी देवी को आगे किया, ये आप जाओ, आपके पति आप संभालो। तो लक्ष्मी देवी जी आगे गई, दो कदम बढ़ाए और बढ़ा के वापस पीछे आ गए। कहते नहीं, ये मेरे पति नहीं है, मैंने ऐसा रूप नहीं देखा उनका। वो भी पीछे आ गए। फिर ब्रह्मा जी ने दूर से देखा कि भगवान की एक आंख जरूर किसी शिकार को ढूंढ रही है, लेकिन जैसे ही उनकी दूसरी आंख या जैसे ही वो प्रहलाद जी को देखते हैं, उनका गुस्सा शांत हो जाता है या हंसते हैं वो। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से आग्रह किया कि आप जाइए, क्योंकि भगवान ने ये अवतार आपके लिए लिया है, आप जाइए। प्रहलाद महाराज एकदम टेंशन फ्री, कोई डर नहीं, हाथ जोड़ते हुए भगवान की तरफ बढ़े, भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान को नमन किया, भगवान के लिए प्रार्थनाएं गाई भगवान ने, प्रहलाद महाराज ने। और क्या किया? नरसिंह देव ने जैसे ही प्रहलाद महाराज को देखा, थोड़ा शांत हुए और खुश हुए, और उनका गुस्सा शांत हो गया था। नरसिंह देव ने अपना हाथ रखा प्रहलाद महाराज के सर पे, और जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, प्रहलाद महाराज को ऐसा लगा ये क्या एनर्जी आ गई मेरे में। और उनको ऐसा होता है ना, डिवाइन लव, जो प्यार प्रेम होता है भगवान के प्रति, वो निकलने लगा। कैसे, किस रूप में? आंसुओं के रूप में बहने लगे आंसू। तब उन्हें लगा कि ये ऐसा इंटेंस मैं क्यों हो रहा हूँ। तब उन्हें लगा हाँ, भगवान ने मेरे मेरे सर पे हाथ रखा है इसलिए। उन्होंने भगवान के लिए स्तुतियां गाई, प्रेयर्स। मतलब श्रीमद् भागवत में एक गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, एक प्रहलाद की प्रार्थनाएं, एक कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, ये तीन प्रार्थनाएं बहुत फेमस है। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं का पीडीएफ मैं आप सबको भेजूंगा ग्रुप में। आप अपने फ्री टाइम में, श्लोक नहीं, ट्रांसलेशन, जस्ट ट्रांसलेशन आप पढ़ना उन प्रेयर्स का, जो प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव के लिए प्रेयर्स गाई उस वक्त। भगवान इतने प्रसन्न हुए उन प्रार्थनाओं को सुन के, कि जो शेर होता है जब अपने बच्चे को देखता है तो वो चाटता है ना, तो भगवान ने क्या किया, प्रहलाद को अपनी गोदी में उठाया और चाटना शुरू कर दिया। सारे देवी देवता वहीं थे, देख के बहुत लग रहा था कि ये भगवान और भक्त के बीच में इतना प्रेम है। तो नरसिंह देव कुछ भी ऑफर करने को तैयार थे, जो भी प्रहलाद जी को चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान को बोला कि आप मुझे मटेरियल चीजों से मत खींचिए, क्योंकि मैं राक्षसी फैमिली में था, जन्म लिया था, मैंने सब देखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ये सब। तो भगवान और भी खुश हो गए। तो भगवान ने ये घोषणा करी उस वक्त, क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रहलाद जी को याद करके उनकी प्रार्थनाओं को गाता है या उनकी प्रार्थनाओं पे ध्यान लगाता है, वो क्या करेगा, इस मटेरियल कंटेमिनेशन, जितना भी कली का प्रभाव है, उससे मुक्त हो जाएगा और परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। ये नरसिंह देव ने डिक्लेयर किया उस वक्त। इसलिए प्रहलाद जी की प्रार्थनाएं इतनी फेमस है। फिर प्रहलाद जी ने ऐसा कुछ किया
जो हम लोग तो नहीं सोच सकते कि कर पाएंगे। प्रहलाद जी ने क्या बोला कि मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, क्या? कि आप मेरे पिता को माफ कर दो। सोचिए, वो पिता जिसने 9 से 10 से 12 अटेम्प्ट लगाए अपने बच्चे को मारने के लिए, और ऐसे भी नहीं कि बहुत सिंपल, क्रूर क्रूर तरीके से, फिर भी उसने क्या मांगा प्रहलाद महाराज ने? उन्होंने बोला आप मेरे पिताजी को माफ कर दो, उनके सारे पापों को खत्म कर दो, उन्हें एक्सेप्ट कर लो। नरसिंह देव ने क्या बोला? तुम अपने पिता की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी 21 पीढ़ियों, तुमसे पहले जितनी भी 21 पीढ़ियां थी, सबके पापों को खत्म कर चुका हूं। और सिर्फ एक व्यक्ति, मतलब सिर्फ तुम्हारी वजह से, आप सोचो, तुम्हारा पूरा वंशज, पूरी 21 पीढ़ियां प्योरीफाई हो चुकी हैं। ऐसा कहते हैं अगर किसी के परिवार में एक हरि भक्त जन्म ले ले, विष्णु भक्त, वो अपनी पिछली तो पीढ़ियों को तार ही देता है, आने वाली पीढ़ियों को भी तार देता है। सारे पाप खत्म। अब हो सकता है आप में से कोई बोले कि हमारे परिवार वालों को तो पसंद ही हम भगवान की ऐसी पूजा करें, माला करें। नहीं पसंद, क्यों? क्योंकि वो अभी इस शरीर में है, उनकी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुई। लेकिन आपके जो फोर फादर्स हैं, जो जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर वो आपको ऊपर से देख रहे होंगे तो वो आपको धन्यवाद दे रहे होंगे 100%, कि आप ये चीज कर रहे हैं जिससे उनको फायदा हो रहा है ना। फिर नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को बोला कि अपने पिताजी का जाकर अंतिम संस्कार करो, और ब्रह्मा जी को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी कि आज के बाद ऐसा वरदान तुम किसी को नहीं दोगे, जो तुमने ऐसा वरदान दिया हिरण्यकशिपु को, आज के बाद नहीं दोगे। और भगवान वहां से डिसअपियर हो गए। ये नरसिंह भगवान की स्टोरी है। और ये जो स्थान है जहां पर ये पूरा हुआ था नरसिंह लीला, आज भी ये जगह है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है अहोबिलम। इनफैक्ट तेलंगाना में हो गया अब तो। अब वहां जाके आप देखिए, वहां पर अभी तो जंगल ही जंगल है, लेकिन वो एग्जैक्ट प्लेस है जहां पर नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था, है ना। अगर आप में से किसी को मौका मिले वहां जाने का, तो आप जाओगे, देखोगे जितनी श्रद्धा से, जितनी पूजा वहां नरसिंह देव की जाती है। 350 से भी ज्यादा नरसिंह देव के मंदिर हैं आंध्र प्रदेश में, और 170 मंदिर हैं तेलंगाना में। और वहां पर सबसे ज्यादा नरसिंह देव की बहुत ज्यादा भक्ति की जाती है, सबसे ज्यादा भक्ति वहीं की जाती है नरसिंह देव की। और ऐसा कहते हैं कि वहां पर एक कुंड है, रक्त कुंड, मतलब कई लोग कहते हैं रक्त कुंड, जहां पर नरसिंह देव ने अपने हाथ धोए थे। जब हिरण्यकशिपु को मार दिया था तो खून का जो हाथ था वो धोए थे। तो एक रक्त कुंड कहते हैं कई लोग, कई लोग कहते हैं नरसिंह पल्ली। नरसिंह पल्ली गांव मायापुर से थोड़ा सा आगे, वहां पर हाथ धोए थे। कई लोग कहते हैं नरसिंह पल्ली में भगवान ने विश्राम किया था जब हिरण्यकशिपु को मार दिया था, लेकिन हाथ रक्त कुंड में धोए थे। तो ऐसी स्टोरीज हैं। तो मैं नरसिंह पल्ली तो गया हूँ, बट अहोबिलम मैं नहीं अभी जा पाया, लेकिन जाना है मुझे अहोबिलम। कहते हैं वहां की ना यात्रा बहुत कठिन है, मतलब वहां पर पहाड़ है, तो वहां चढ़ाई बहुत कठिन है। देखते हैं जाना होगा नहीं होगा। तो ये नरसिंह भगवान की स्टोरी थी। अब आप में से बहुत लोगों ने स्टोरी का कोई और वर्जन सुना हो सकता है कुछ आधी स्टोरी सुनी हो, लेकिन ये स्टोरी पूरी स्टोरी है। और इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, आप में से कौन बताएगा? एक एक पॉइंट सब आप बताओ। हमको भगवान के ऊपर पूरी विश्वास रखना चाहिए। भगवान पे पूरे विश्वास रखना चाहिए, बिल्कुल। और We should surrender सरेंडर ourselves कर to देना God. चाहिए। Yes. वी शुड सरेंडर आवरसेल्व्स टू गॉड। 50%, 60%? कितना सरेंडर करना है? 100%. 100%। 100%. 100%, हाँ। और प्रहलाद महाराज के जीवन से क्या सीख सकते हैं हम? उनसे ये सीख रहे हैं कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो रहा था तो वो ये सोचते थे भगवान जो भी बुरा कर रहे हैं उसमें भी कुछ अच्छाई होगी, और वो हम पूरा अपना सरेंडर भगवान को कर देते थे। हम में से कोई है
faith towards God. फेथ टुवर्ड्स गॉड, बिल्कुल। हम में से कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? ये जो 9 चीजें मैंने आपको बताई, पहाड़ से फेंकना, सांपों के बीच में डाल देना, इतनी प्रॉब्लम किसी ने फेस करी है अपने जीवन में? हैंड रेस करो, कोई भी, किसी ने अगर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करी हो। ऐसी तो नहीं करी है, लेकिन एक बार हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरी तरह से। हम चारों उसके अंदर बैठे हुए थे, लेकिन हमारी जो पीछे गाड़ी थी जिसने एक्सीडेंट करा था उसमें लोगों को चोट लगी, और हम चारों जने बिल्कुल बच गए थे, एक खरोंच भी नहीं आई थी, क्योंकि हमारे साथ भगवान जी हमारे बैठे हुए। बहुत अच्छा, बिल्कुल। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। भगवान बचाएगा। सारे लोग देख के हैरान थे कि आप लोग बच कैसे गए, पूरी गाड़ी खत्म हो गई थी। हम्म। और किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ? प्रभु जी, मुझे भी एक चीज बतानी है हाँ हाँ जो प्रहलाद जी से मैंने सीखी है हाँ कि वी शुड लव आवर डैड नो मैटर व्हाट। हमें अपने पिताश्री से प्रेम करना चाहिए, हाँ, भले। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, बात पिताजी की नहीं है, बात ये है कि हमें भाव रखना है, हमें सबको माफ करना चाहिए। हम जो अपने मन में वो बांध लेते हैं ना कि हम नहीं बात करेंगे, वो मेरा दुश्मन हो गया है। बहुत इजी था प्रहलाद महाराज के लिए ये कह देना कि हाँ, मेरे पापा जो थे वो कल्प्रिट थे, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उन्होंने क्या बोला? भगवान को बोला, आप इनको माफ कर दो, इनकी अज्ञानता थी, आप इनको माफ कर दो। सिर्फ पिताजी नहीं, लेकिन आपके साथ जिसने भी बुरा किया है उन सब के लिए अच्छा सोच सकते हो हम। उसने जो बुरा किया, उसके कर्म। आपके साथ जो बुरा हुआ वो आपका कर्म, कट गए दोनों, है ना? तो ये प्रहलाद महाराज के जीवन से यही हमारे पास, हमारे ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, 2 प्रॉब्लम एक साथ आ जाए, 4 प्रॉब्लम एक साथ आ जाए, हम खो देते हैं। मैंने कितने अपने फ्रेंड्स को देखा है, अभी तो बहुत स्ट्रांग है कि भगवान है, लेकिन अभी उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हो गई, वो कह रहे हैं मेरे को तो डाउट हो रहा है भगवान है भी या नहीं। तो फेथ कभी नहीं खोना, भगवान तो है। ये जीवन मिला है तो प्रॉब्लम तो आएगी, हम सबको पता है ना? बट उस टाइम पे फेथ रखना वो बड़ी मुश्किल की चीज है। आप बोल सकते हैं कि बोलना बहुत आसान है, जब बीतती है तो पता चलता है। हाँ, अग्रीड। बट वही प्रैक्टिस से, और हम ये सब स्टोरीज जब सुनते हैं तब हमें अपनी प्रॉब्लम इतनी छोटी लगती है कि कुछ भी नहीं है। हमें जॉब नहीं मिली, हम सोचते हैं भगवान नहीं है। हमको किसी ने उल्टा कह दिया, कुछ बुरा भला कह दिया, कोई हमें छोड़ के चला गया, हम कहते हैं भगवान नहीं है। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम कहते हैं भगवान नहीं है। और यहाँ पे सब कुछ हो गया जो जो भी पॉसिबल था, लेकिन प्रहलाद महाराज ने 1 सेकेंड 0.1% भी फेथ नहीं खोया, और उसी फेथ को बरकरार रखा। आप देखिए, हम लोग कह तो देते हैं भगवान हर जगह है, लेकिन प्रहलाद महाराज को फिक्स था। उसके पिताजी तलवार लेके खड़े थे उसके ऊपर कि बता इसमें भगवान है या नहीं। उन्होंने क्या बोला? है, इसमें भी, खम्बे में भी भगवान है ना? तो ये आज की क्लास थी। आपके पास 10 मिनट और है, मैं 10 मिनट और ले सकता हूँ? तो मैं आप आपको ना, है ना, तो 10 मिनट में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। वो तान्या माता जी को लेना था टॉपिक, बट मैं लेता हूँ। मैं आपको ना भगवान की स्टोरी बताता हूँ। मायापुर कौन कौन गया आप में से? करुणा गई हूँ। शिवानी माता जी, नैन्सी माता जी, 2 ही लोग। सो मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। मायापुर में जो इस्कॉन टेम्पल है, जहाँ इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स है, वहां पे नरसिंह देव की विग्रह है। और ये नरसिंह देव के विग्रह ऐसे नहीं है, मतलब सिर्फ विग्रह, ये जागृत मूर्ति है। और ये कहते हैं नरसिंह देव का जो गुस्से वाला रूप है, वो वाली मूर्ति है। इनकी प्रॉपर एक पूरी स्टोरी है, ये कैसे मायापुर में आए, और वो भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है। लेकिन वो स्टोरी तो मैं पूरी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इन नरसिंह देव की एक लीला बताऊंगा आपको, एक स्टोरी बताऊंगा, इनफैक्ट 1 या 2 स्टोरी बताऊंगा। और ये रियल लाइफ स्टोरी है कुछ साल पहले की। रोज यहाँ पर लीला होती है, रोज।
सबके सामने आती नहीं, बट कुछ भक्त जिनके साथ ये हुआ होता है वो बता देते हैं तो हमें पता चल जाता है। लेकिन ये नरसिंह देव इतने पावरफुल हैं कि इनके आगे आप खड़े होकर जो मांगोगे वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, ये स्टोरी है एक अफ्रीकन फैमिली की। और ये उन्होंने खुद ही नरेट करी थी तो हमें पता चल पाई ये स्टोरी। तो मैं आपके सामने मोबाइल से ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। माँ, ये स्टोरी जो थी बेटी और बाप के बीच में थी, मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया था तो उन्होंने ये बताया। और ये बहुत न्यूज़पेपर्स में आया उस टाइम पे, है ना, अफ्रीका में। तो एक परिवार था बहुत सिंपल सा, और वो परिवार जो था, आ, उनकी 5 साल की एक बेटी थी। तो जो परिवार था वो ऑलरेडी वैष्णव फैमिली थी, मतलब वो भगवान के भक्ति थे। तो उसमें जो 5 साल की जो बेटी थी उनकी, वो नरसिंह देव की बहुत बड़ी फैन थी, पता नहीं क्यों। तो और उन्हें वो बड़े फनी लगते थे नरसिंह देव, मतलब ऐसा लगता था कि अरे आधे आदमी आधे शेर, तो उन्हें थोड़ा फनी लगता था, अरे। बट उनकी तरफ बड़ा अट्रैक्शन था उसको। और अपने जितने भी साथी थे, फ्रेंड्स थे, उनको वो ये बोलती थी कि ये मेरे फेवरेट भगवान है। तो और जो उसके फ्रेंड्स थे वो कहते थे अरे शेर, ये तो लॉयन है, ये कैसे गॉड है। तो अब 5 साल की लड़की को क्या पता, है ना। तो और वो दीक्षित भी नहीं थी, इनिशिएशन जो होती है गुरु से दीक्षित भी नहीं थी, ना उसके माँ बाप थे। वो तो बस ठीक है भगवान की प्रार्थना करते थे, भगवान की पूजा करते थे। तो एक बार की बात है, वो जो लड़की थी अपने घर के बाहर खेल रही थी बॉल से। 5 साल की थी, बॉल से खेल रही थी। तो और उसके ऐसा था कि रोड है, सड़क है, सड़क के साइड में पार्क है, वहां खेल रही थी। खेलते खेलते वो सड़क पे चली गई और उसने ध्यान नहीं दिया कि पीछे से एक बहुत तेजी से ट्रक आ रहा है। तो उसके जो पापा थे वो ऊपर से देख रहे थे बालकनी से उसको। तो उसने देखा कि ट्रक आ रहा है और बेटी सब, तो उसने चिल्लाना शुरू किया लेकिन बेटी सुन नहीं पा रही थी। उसके पिता वो बालकनी से कूद गए नीचे उसको बचाने के लिए, और जहां गिरे वहीं पर उनकी पैर, दोनों पैर टूट गए, हिल नहीं पा रहे थे, रो रहे थे। और रोते रोते कह रहे थे कि ये कैसा, क्या दृश्य मेरे को देखना पड़ेगा अपनी बेटी को मरते हुए मेरी आंखों के सामने। बट ट्रक बहुत तेजी से आ रहे थे, और ट्रक ने क्या किया, उस लड़की को मार दिया, लड़की को उड़ा दिया। 20 मीटर अ, आगे जाकर वो लड़की गिरी। ऑब्वियसली कोई भी होगा उससे यही होगा कि मर चुकी है ना। तेजी से कोई ट्रक मारेगा, मर चुकी है, और या ऑलमोस्ट जिंदा है, मरने वाली है, ऐसा होगा। तो अ, फिर क्या हुआ, जब सारे लोगों ने देखा तो सब एकदम हैरान हो गए, ये क्या हो गया। तो उनको उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी ने देखा नहीं कि वो जिंदा है या नहीं, सब हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल गए तो उसके एक्सरेज हुए, स्कैन हुआ, सब कुछ हुआ, ये देखने के लिए कि कितना डैमेज हुआ है। वो लड़की जिंदा थी, ठीक है। तो जब एक्सरे रिपोर्ट नर्स लेकर आई, डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे लेकर आओ। जब नर्स लेके आई तो डॉक्टर ने एक्सरे रिपोर्ट देखी, नर्स को डांट दिया, तुम किसके एक्सरे ले आई, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो नर्स डर गई, नर्स ने बोला यही एक्सरे है हमारे हॉस्पिटल में, सुबह से हुआ ही एक एक्सरे है और यही उसकी रिपोर्ट है, कुछ हुआ ही, मतलब यही रिपोर्ट है, मेरे को पता ही नहीं। तो तो डॉक्टर ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है कि एक खरोच भी नहीं आई। इनफैक्ट आपकी सारी हड्डियां टूट जानी चाहिए अगर आप ट्रक के सामने आ जाओ तो। क्या कुछ तो टूटे, उसकी तो एक भी हड्डी नहीं टूटी, ना खरोच आई। अचानक से जो लड़की थी वो बेहोश थी अभी तक, वो खड़ी हुई, उठी, और फिर उसने एक कहानी बताई। और वो जो कहानी बताई वो आज मीडिया में छप चुकी है। और उस कहानी का इम्पैक्ट मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। उसने बोला जब मैं बॉल उठाने के लिए गई सड़क पे,
रोड पे गई, तो मैंने अब ट्रक को देख लिया था मेरी तरफ आते हुए, है ना। तो उसने कहा, मैं बहुत तेज से चिल्लाई कि मुझे कोई बचा ले, है ना। लेकिन मैंने ना अपनी मम्मी का नाम लिया ना अपने पापा का नाम लिया। मैंने किसका नाम लिया? नरसिंह देव का। मैं जोर से चिल्लाई, नरसिंह देव को पुकारा मैंने, है ना। फिर क्या हुआ, जो ट्रक था उसने मार दिया। अब सामने जो देख रहा है उसे लग रहा है ट्रक ने मार दिया, लड़की उड़ गई। लेकिन हुआ क्या था एग्जैक्टली उस लड़की ने बताया। उसने कहा कि मैंने देखा कि नरसिंह देव आए, मुझे उठाया सड़क से और मेरी तरफ स्माइल किया और कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और उन्होंने क्या पहने हुई थी? येलो कलर की धोती पहनी हुई थी। और नरसिंह देव जो थे उन्होंने मुझे साइड में, जो स्ट्रीट थी, गार्डन था, उसमें वहां रख दिया, है ना। और गलती से, बहुत गलती से, उनके जो नाखून थे मेरी कमर पे लग गए, है ना। और विच वो जो मेरे को अभी भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है उस जगह पे। तो उसने फिर बताया कितने सुंदर है नरसिंह देव, इनके बाल कितने सुंदर हैं, आंखें कितनी सुंदर हैं, लेकिन उनके नाखून बहुत तेज हैं, बहुत शार्प हैं, तो उन्हें नाखून अपने काट लेने चाहिए। तो जितने भी डॉक्टर थे उन्हें तो पता नहीं था ये लड़की क्या बोल रही है। लेकिन क्योंकि वो अभी तक उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये शॉक में है और हेल्यूसिनेट कर रही है, मतलब भ्रम में है, सोच रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने देखा चलो फिर भी हम चेक करते हैं नाखून के निशान है या नहीं। उन्होंने उसकी पीठ चेक करी, उस पे 3 नाखून के निशान थे। और सब क्लियर हो गया था कि क्या हुआ है, और लड़की ने जो बोला है एकदम सच है ना। डॉक्टर ने फिर भी बोला कि हो सकता है हॉस्पिटल लाते लाते किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया उस पे। लेकिन वही बोला कि ऐसा किसी ने कुछ छुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, हम तो वहां से उठाए, एम्बुलेंस में डाला, यहाँ ले आए, कोई भी नहीं था। तो ये अगर आप स्टोरी देखें तो ये स्टोरी है फेथ की, है अफ्रीका की स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी है। और आज की तारीख में जितने भी डॉक्टर्स थे उस हॉस्पिटल के, सब भगवान के भक्त हो चुके हैं उस एक लड़की की वजह से। क्यों? उसको फेथ था नरसिंह देव के ऊपर। तो ये स्टोरी है अफ्रीका की डिवोटी की। 2 मिनट लूंगा बस, एक स्टोरी और सुनानी है क्योंकि मैंने 2 स्टोरी सेट असाइड करी थी आप लोगों के लिए। ये स्टोरी है इन नरसिंह देव की जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मायापुर की नरसिंह देव की। तो एक बार क्या हुआ, ये स्टोरी किसी भक्त ने बताई है, उनका नाम है आत्मा राती दास। उन्होंने बताई है स्टोरी। तो वो कह रही थी, मैं एक बार मायापुर गई नरसिंह देव के मंदिर, सुबह के 11 बज रहे थे, तो मैंने भगवान से बस दर्शन करे नॉर्मली, और मैंने प्रार्थना करी भगवान से। आ, हाँ, उन्होंने प्रार्थना करी प्रहलाद महाराज से कि प्रहलाद महाराज, आप तो इतने बड़े भक्त हो, भगवान तो आपकी सब सुनते हैं, प्लीज अपने भगवान को बोलो कि भगवान के प्रति मेरी भक्ति और बढ़ाएं, अपने प्रति मेरी भक्ति और बढ़ाएं। तो उस उन उन, उन माता जी ने बोला कि मैं जैसे ही भगवान का ध्यान लगा रही थी, मुझे एक आवाज आई, एक आवाज, डीप वॉइस, गहरी आवाज आई, और उसने उसने बोला, मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। एक आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया आवाज को कि होगा कुछ, या है ना कि मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा होगा। फिर दूसरी बार वापस ये आवाज आई, आई वॉन्ट माई आईज बैक, मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। फिर उन्होंने इसे इग्नोर करने की कोशिश करी, है ना। तो तो उसने बोला ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर से आवाज आई एक, उनको सुनाई दिया, उसमें उसने उन्होंने उनको सुनाई दिया कि पुजारी के पास जाओ, गो टू पुजारी। तो मादनी ने सोचा ठीक है, मेरे पास खोने को क्या है, मैं चली जाती हूँ पुजारी के पास। पुजारी हद से हद यही सोचेंगे ना, मैं पागल हूँ, ठीक है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे शक्ति देना, और उनका आदेश पालन करने के लिए वो चली गई। तो भगवान का जो ऑल्टर था, उस ऑल्टर के साइड में, सो ये नरसिंह देव है, इनकी सब सेवा नहीं कर सकते,
सिर्फ 2 ब्रदर्स हैं, एक का नाम है पंकज आंग्री प्रभु, एक का नाम है जनानीवास प्रभु। मतलब इन नरसिंह देव की सेवा वो ही कर सकता है जो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो। मतलब दिमाग में भी उन्होंने ऑपोजिट किसी सेक्स के लिए सोचा ना हो। वो इतने प्योर थे कि उन्होंने ही सेवा करी है। उसमें से एक अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन एक भाई अभी भी है जो मायापुर में सेवा आप कर, अब कभी मायापुर जाएं आप देख सकते हैं, वही दिखते हैं ऑल्टर में मोस्टली। तो वो एक भागवतम की क्लास ले रहे थे साइड में, है ना। तो वो उनके पास गई और कुछ मिनट थोड़ा टाइम वेट किया कि वो जो जो पुजारी हैं वो उन्हें नोटिस कर लें खुद ही। तब थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया उन्हें कि क्या हुआ उनके साथ। तो फिर उन्होंने, जो पंकज आंगी प्रभु हैं, उन्होंने बोला तुम जाओ मेरे जो भाई हैं जनानीवास प्रभु उनको बताओ ये चीज जाके। तो उस लेडी ने सोचा अभी छोड़ो यार कौन जाएगा, ठीक है। अगले दिन भगवान के दर्शन करने वो लेडी वापस आई नरसिंह देव के। तो उसके दिमाग में एक डाउट आया कि क्या पता ये मेरे दिमाग का भ्रम ही हो, है ना। का और एक सेकेंड। तो उसने ऐसा सोचा, व्हाट इफ दैट वॉइस वाज जस्ट माय माइंड डिमांडिंग द हीलिंग ऑफ माय आई साइट। तो उस लेडी की आंखें खराब थी, जो वो लेडी भगवान के दर्शन करती थी आंखें बहुत खराब थी उसकी। तो हो सकता है कि ये उसकी तरफ कुछ इशारा कर रही हो कि मैं सेवा करूं मेरी आंखें ठीक हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये दिमाग में उसने प्रार्थना रखी और भगवान से प्रार्थना करी कि आप मेरे को जवाब दो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आवाज आई उन्हें, उन माता जी को फिर से आवाज आई। और इस टाइम पे बड़ी सीरियस आवाज आई, बहुत फर्म आवाज आई, कोई आदेश देता है ना वैसी। क्या बोला, तुम्हें तुम्हारी आंखें तब मिलेगी जब मेरे को मेरी आंखें मिलेंगी। ठीक है। तो अब उन्हें यकीन हो गया था कि हाँ ये भगवान ही है जो मुझे आदेश दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। अगले मॉर्निंग 2:20 पे सुबह वो लेडी उठी। जनरली वो 6 बजे उठती है, लेकिन उस दिन वो अपने आप उठ गई, नहाया धोया, मंगला आरती के लिए चली गई इस्कॉन में। ठीक है। दर्शन करे, मंगला आरती करी, 6 बज गए थे सुबह। उसके बाद क्या हुआ, जब सब कुछ पूजा वूजा हो गई तो आवाज जो थी, भगवान ने वापस बोला कि जाओ पंकज आंगे प्रभु जो हैं उनके पीछे जाओ और पुजारी रूम में घुस जाओ। पुजारी रूम में हर कोई नहीं जा सकता, एंट्री नहीं होती। उन्होंने बोला पुजारी रूम में घुस जाओ। तो उन्होंने बोला मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे कि भगवान मुझसे क्या करा रहे हैं। और मेरा हृदय कहीं ना कहीं मना कर रहा था इस चीज को नहीं करने के लिए, रोक रहा था। तो जो पंकजांग्री प्रभु हैं वो भगवान के अभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे बात करनी शुरू करी। तो पंकजांग्री प्रभु ने बहुत ध्यान से सुना एक एक बात जो उस लेडी ने कही, उन माता जी ने बोला। और बिना कुछ बोले वो हंसे पंकजांग्री प्रभु। और भगवान का एक महाभोग था, वो उन माता जी को प्लेट पूरी दे दी। अगली सुबह क्या हुआ, जब उन लेडी की बेटी जो थी वो मंदिर से दर्शन करके घर आई, तो उन्होंने क्या बोला, चिल्ला के बोला मम्मी, उन्होंने नरसिंह देव की आंखें जो है वो चेंज कर दी। अब उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं और लाल हैं। 3 दिन के अंदर अंदर वो जो लेडी थी उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई पूरी तरीके से। और ये रियल लाइफ कहानी है। ये 1997 में लिखी गई थी ये कहानी। और जिन्होंने ये बताया ये स्टोरी 1980 में उन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन किया था, और ये उनके साथ ये घटना हुई थी। ये एक स्टोरी है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं नरसिंह देव की जो ये लीला करते हैं मायापुर में। तो अभी वेडनेसडे को नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है। हम सब एक चीज का प्रयास कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस्कॉन में जब आता है तो वो व्यक्ति सबसे पहले नरसिंह आरती की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि नरसिंह आरती बहुत इजी है, इजी टू रिमेम्बर है और बहुत अट्रैक्टिव है। आज की क्लास में मैंने सोचा था आप सबको मतलब आरती भी सिखाएंगे नरसिंह देव की। तो अभी तो टाइम मेरे को लग नहीं रहा है, बट मैं आपको ना ग्रुप पे लिंक भेजूंगा नरसिंह देव की आरती का।
एंड टेक्स्ट भी भेजूंगा। बहुत छोटी सी आरती है, आप लोग सब याद भी कर सकते हो। वो आरती आप सब रोज गाओ सुबह शाम। आप इस्कॉन के किसी मंदिर में जाओगे, सुबह शाम दोनों टाइम ये आरती गाई जाती है। आप भी अपने जीवन में, सो नरसिंह देव की हमें प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? लोग कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण है, जब सब कुछ ही वही है तो हम नरसिंह देव के पास क्यों जाएं? ये क्वेश्चन आ सकता है ना आप लोगों को। भगवान अपने धाम गोलोक में एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी गोपीज के साथ। हमें उनके धाम जाना है, हमें कहाँ जाना है? गोलोक जाना है, अल्टीमेटली हमें वहीं जाना है। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? शुद्ध भक्ति। हमारे इस मूवमेंट में, भक्ति मूवमेंट में, नरसिंह देव का रोल क्या है? क्यों उनसे हमें प्रार्थना करनी है कि हमारी भक्ति के अंदर जो भी विघ्न आए, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आए, वो आप खत्म कर दो। जैसे आपने प्रहलाद की भक्ति में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आए उन्हें संभाल लिया, वैसे हमारी भक्ति में जो कुछ भी छोटी से छोटी ऑब्स्ट्रक्शंस आए वो आप संभालो। कोविड हुआ, इस्कॉन के हर टेम्पल में नरसिंह यज्ञ हो रहा था। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है हमें। हमारे गुरु महाराज जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जब कंडीशन बहुत बिगड़ गई थी, हर मंदिर में नरसिंह यज्ञ हो रहा था। क्यों? नरसिंह देव का रोल क्या है? प्रोटेक्शन एंड इंक्रीजिंग भक्ति। इनफैक्ट जो हम कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम गणेश जी का नाम लें, गणेश जी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। इनफैक्ट गणेश जी के गुरु आप कह लीजिए या किनकी सेवा करते हैं, वो कौन है? नरसिंह देव। तो रोज कम से कम एक बार ये आरती आप प्रयास करिए, इसे याद करिए एज सुन एज पॉसिबल। ये बहुत सुंदर आरती है, इसको याद करिए और इसको रोज गाइए। ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस में बैठे बैठे, ट्रैवल करते करते, जब टाइम मिले आप गाइए। मैं इसका लिंक सब कुछ आपको डाल दूंगा ग्रुप में। तो नरसिंह देव का हमारे जीवन में यही रोल है कि हमें प्रोटेक्शन रखे। इनफैक्ट एक नरसिंह कवच भी है बहुत बड़ा, जो प्रहलाद महाराज ने ही लिखा था, हम लोग वो भी गाते हैं। जैसे राम रक्षा स्तोत्र है, वैसे ही नरसिंह कवच है। उसमें बोलते हैं कि हे नरसिंह देव, आप मुझे इस चीज से बचाओ, आप हमें इस चीज से बचाओ, आप हम पे ये विपदा ना आने दो, आप मेरा ये अंग की रक्षा करो, आप मेरे ये अंग की रक्षा करो, हाथ की रक्षा करो, पैर की रक्षा करो। प्रार्थना है उसमें, तो वो भी गा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप लोग स्टार्ट करने के लिए नरसिंह आरती से शुरू करिए। बहुत सुंदर आरती है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा क्लास के बाद। एंड नरसिंह चतुर्दशी के दिन तो विशेषकर आप गाइए। आसपास आपके नरसिंह देव का मंदिर है तो वहां जरूर जाना, आप प्रार्थना करना। और प्रार्थना में यही करना है कि नरसिंह देव आप क्या करो? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। हमारा प्रोटेक्शन करो। हमारा प्रोटेक्शन करो। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को मैं यही रोकूंगा।